तो प्रदेश में महिलाएं आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं। सियासी पार्टियों का बड़ा वोट बैंक मानी जाती हैं, लेकिन बारी जब बराबरी की आती है तो सियासी पार्टियां कदम पीछे हटा लेती हैं। अगर राजनीतिक दलों के आधार पर देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जीत का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा था। और आज हम लेकर आए हैं इसी पर आपके लिए खास रिपोर्ट। देखिए। किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। आधी आबादी ने किया राजा का फैसला। तीन दिसंबर को ऐलान और फिर राज तिलक। दो 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों के मुकाबले महज 8% और 2023 के चुनाव में 10% महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस इस चुनाव में 14% यानी कि 28 महिलाओं को टिकट दे चुकी है, जबकि बीजेपी ने 10% यानी कि 20 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। राजस्थान में कुल 5 करोड़ 29 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला वोटरों की संख्या 2 करोड़ 53 लाख है। पिछले चुनाव में महिलाओं की सफलता पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने केवल 3 उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों महिलाएं हैं। वहीं अन्य सियासी दलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने कुल 185 उम्मीदवारों में से 22 महिलाओं को टिकट दिया है, जो लगभग 12% है। आम आदमी पार्टी ने 86 में से 5 महिलाओं यानी कि 6%, आरएलपी ने 78 में से 5 महिलाओं, आजाद पार्टी ने 47 में से 4 महिलाओं, बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों में से 1 महिला को मैदान में उतारा, जबकि सीपीआई ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। महिलाओं की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर चयनित है, जो कि देश में महिलाओं के विकास व हिस्सेदारी को प्रस्तुत करता है। किंतु बात करें इस बार के विधानसभा चुनावों की, तो महिलाओं की हिस्सेदारी को शून्य रखा गया। गत 2018 के विधानसभा के चुनावों में जिन भी महिलाओं को टिकट दिया गया, उनमें से अधिकांश विजेता रहे। जब महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आती है तो अक्सर देखा गया है ये दोनों पार्टियां कदम पीछे कर लेती है और महिला को निचले पायदान पे खड़ा कर दिया जाता है। इस बार 20 टिकट भाजपा ने महिलाओं को दी, 28 टिकट कांग्रेस ने दी। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10% भागीदारी महिला की है। जब भी चुनाव आते हैं तब सियासी पार्टियां महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन जब बारी राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी की आती है तो पार्टियां महिलाओं को निचले पायदान पर रख देती हैं। फिलहाल 3 दिसंबर को काउंटिंग है, उसी दिन जीत और हार का फैसला हो जाएगा, जिसका अब सबको बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर बीडी कल्ला ने अपने परिजनों के साथ चाय की चुस्कियां ली और आराम करने के साथ योगाभ्यास भी किया। वहीं अपनी जीत को लेकर के भी कल्ला काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। डॉक्टर कल्ला से बातचीत की हमारे संवाददाता विक्रम अग्रवाल ने, आप भी सुनिए। कल्ला, उन्हीं से जानते हैं कितना चुनाव में किस तरह का माहौल रहा और अब किस तरह से ये रिलैक्स कर रहे हैं। तो कल्ला साहब, चुनाव अब समाप्त हो गया है और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, कितना आश्वस्त हैं आप चुनाव को लेकर? चुनाव प्रचार के दौरान जनता का अपार जनसमूह उमड़ा और उनका प्यार, स्नेह और समर्थन से ऐसा लगता है कि मुझे 3 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट में जनता ने निश्चित रूप से चुना होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन बड़ा दिक्कत का ये सफर रहा होगा, क्योंकि रात और दिन प्रचार प्रसार में लगे रहे, तो अब किस तरह से रिलैक्स आप कर रहे हैं? देखिए, इतने दिनों में
आज पहली बार मैं कम से कम 7 घंटे मैंने आराम किया, नहीं तो प्राय 4 घंटे, कभी 4.5 घंटे, कभी 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं ले पाते थे। बायोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब हुई। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आपका चेहरा बहुत एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, इसीलिए शायद भाजपा ने भी अपने प्रधानमंत्री तक को आपके क्षेत्र में रोड शो के लिए उतारा है, और जो प्रत्याशी हैं वो भी एक हिंदूवादी चेहरा था। कितना मतलब मानते हैं कि कितनी वो टक्कर आपको दे पाई? देखिए, हर चुनाव क्षेत्र में हर पार्टी के नेता आते हैं। हमारे यहाँ भी राहुल गांधी जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से उनका प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के कन्हैयालाल जी वगैरह आए थे, यहाँ पर आकर के मीटिंग करके गए थे। और कुछ मामलों में आप जानते हैं कि मैं 10वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरी वाकफियत जनता से सीधी है, और इस कारण से आम जनता ये जानती है कि उन्होंने हिंदू कार्ड जरूर खेला, लेकिन मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं कोई अहिंदू थोड़ी हूँ। इसलिए और मैंने शास्त्रार्थ का चैलेंज दे करके उनका जो चेहरा था उसको बता दिया कि वो जानते कुछ नहीं है। हिंदुत्व के बारे में, धर्म के बारे में बीडी कल्ला उनसे ज़्यादा जानता है। ये बात मैंने उस पर मेरी मीटिंगों में सिद्ध कर दी। कई बार मैं प्रातःकाल उठते ही क्या करते हैं, पृथ्वी को छूने से पहले क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई मैंने। और धर्म की परिभाषा, हिंदुत्व की परिभाषा भी कई जगह मैंने बताई, जो असेंबली में मैंने बताई थी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने फ़ायदा लेने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ जो समझदार जनता है वो ये जानती है कि विधानसभा में ये चीज़ें नहीं चलती। विधानसभा में तो कौन उनकी अच्छी पैरवी कर सकता है, कौन उसके लिए विधानसभा में जन समस्याओं को लेकर के उसका हल करवा सकता है। इन बातों को लेकर निश्चित रूप से मुझे 36 कौम के वोट मिले हैं। तो ये थे डॉक्टर बीडी कल्ला, जिनका साफ कहना है कि जनता पर उन्हें विश्वास है और अपने द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर एक बार फिर वो बीकानेर पश्चिम से विजयी होंगे। लेकिन इतने दिन की थकावट के बाद आज रिलैक्स कर रहे हैं और घर परिवार के लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो पोखरण से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अज्ञात वाहन ने श्रद्धालुओं को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है और सड़क हादसे में 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। रामदेवरा श्रद्धालु जा रहे थे, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रामदेवरा ये श्रद्धालु जा रहे थे। पोखरण से ये बड़ी जानकारी, अज्ञात वाहन ने श्रद्धालुओं को टक्कर मारी है, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सावलदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सावलदान, क्या कुछ अपडेट है अभी इस पूरे मामले को लेकर के? कहां के रहने वाले श्रद्धालु बताए जा रहे हैं? देखिए आयुषी, ये पोखरण उजला सड़क मार्ग की पूरी घटना है और ये बाबा रामदेव समाधि की पैदल यात्रा करके गुजरात से रामदेवरा आ रहे थे और उजला गांव के पास अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिससे इन 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों श्रद्धालुओं का शव जो पोखरण अस्पताल मोर्चरी में रखा दी है और जो पोखरण पुलिस है इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अज्ञात वाहन की तलाश उन्होंने तेज कर दी है। जो वाहन था वो टक्कर मार के वहां से निकल गया था और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज संभवतः दोनों शवों का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। जी आयुषी। ठीक है सावलदान, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है। बीजेपी प्रदेश में 160 से ज्यादा सीटें जीत रही है। कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री ने जिस तरह स्वीकारोक्ति की है कि उनको सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों की जरूरत रहेगी, उसी से पता चलता है कि राजस्थान में चुनाव परिणाम क्या आने वाला है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जब आज स्वीकार कर लिया कि अगर उनको सरकार बनानी है तो निर्दलीयों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो परिणाम भी पता चल गया। परिणाम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति राजस्थान की जिस तरह जनता का जिस तरह का जन समर्थन था, जिस तरह का उनके प्रति प्यार था, जिस तरह उनकी सभाओं में लोग उमड़ कर आए, जिस तरह जयपुर के रोड शो में पलक पावड़े बिछाकर जयपुर की जनता ने उनको जन समर्थन दिया और जिस तरह पूरे राजस्थान का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, भारतीय जनता पार्टी 160 प्लस सीटें राजस्थान में जीत रही है। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास की सबसे बुरी हार की ओर बढ़ रही है।
तो बीकानेर में मतदान खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी फुर्सत के पल बिता रहे हैं। बीकानेर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी सिद्धि कुमारी ने पैलेस के बगीचे में योगा किया। सिद्धि कुमारी ने कहा कि चुनावी घमासान के बाद अब जीवन वापस से सामान्य रूप से लौटा है और अब 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो भाजपा के पक्ष में माहौल दिखेगा और प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। कर रही हूँ मैं और थोड़ा रूटीन में भी वापस आई हूँ और अपनी दिनचर्या, अपने म्यूजियम का थोड़ा बहुत काम, थोड़ी बहुत मेरी किताब वगैरह पढ़ रही हूँ। बस मैंने योगा किया है, इतने दिनों के बाद में योगा ही नहीं हो रहा था और मैंने अपने नियमित रूप से जो मैं कभी कभार ब्रेकफास्ट मिस हो रहा था, कभी लंच मिस हो रहा था, थोड़ा पसंद का खाना भी खाया। क्या खाया वैसे? मैंने सैंडविचेस बना के खाए और थोड़े चावल दाल इस तरह से खाया। तो देखिए, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये सिद्धि कुमारी की तरफ से कहा गया है और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं योगा करते हुए नजर आई और वॉक करते हुए।